कैसे पता चले कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? मित्रों, कई साधक सालों साल नाम जप आदि कर रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं चलता कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। कई लोग अपनी भक्ति में ग्रोथ नहीं देख पाते। कुछ लोग इस चिंता में होते हैं कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। साधकों, आज कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके जीवन में ये लक्षण है तो आप समझ जाना कि आपकी भक्ति चढ़ाई पे है। तो कौन से हैं वो लक्षण, आज इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रसार करना ये हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और पहला लक्षण है मन निराश रहने लगना। मित्रों, कई लोग भक्ति में आने के बाद निराशा का अनुभव करते हैं। मन हमेशा उदास रहना, निराश रहना आदि सब उनके जीवन में शुरू हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर है तो कमेंट अवश्य करें। मित्रों, ये आपके भक्ति में ग्रोथ का ही लक्षण है। भक्ति करने से झूठा प्रपंच अच्छा नहीं लगने लगता। इस कारण मन जिस भी चीज में मजा ढूंढता है उसको हमेशा निराशा ही हाथ लगता है। मित्रों, इस स्टेज में आपका मन निर्विषय हो रहा होता है। इस कारण जीवन बोझिल और व्यर्थ लगने लगता है। अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो चिंता ना करें। भगवान आपको प्रपंच से बाहर निकाल रहे हैं। प्रपंच से बाहर आते ही दिव्य आनंद में आपका प्रवेश हो जाएगा। इसलिए दृढ़ता पूर्वक भक्ति करें। और दूसरा लक्षण है हृदय हमेशा जलना। साधकों, कभी कभार आपका अंतःकरण बिना बात के जल रहा होता है। मन में पीड़ा और हृदय का जलना ये दोनों साथ साथ हो रहा होता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो कमेंट अवश्य करें। साधक तो कोई बुरा काम नहीं करते, पर इस स्टेज में अंतःकरण में आग लगी होती है, तब बहुत बुरा फील हो रहा होता है और भगवान पे गुस्सा आ रहा होता है। मित्रों, इस प्रोसेस में आपके विकारों को भगवान जला रहे होते हैं। आप जो नाम जप करते हैं वो नाम आपके अंतःकरण में जाकर मन और विकारों को मार रहा होता है। इस कारण आपको जलन महसूस होता है। भगवान अंतःकरण के मल को साफ कर रहे होते हैं। ये जलन वास्तव में मन को हो रही होती है, पर अज्ञान की वजह से ऐसा लगता है कि हम ही जल रहे हैं। अगर आप इस स्टेज में हो तो चिंता ना करें, आप पवित्र हो रहे हैं। इसलिए निसंकोच होकर भक्ति करें। और तीसरा है संसार से नफरत। मित्रों, कई भक्तों को भक्ति में आने के बाद संसार का असली चेहरा दिखने लगता है। लोग कपटी, नीच और झूठे धोखेबाज दिखने लगते हैं। मित्रों, आपको भी ऐसा लगता है तो आप समझ जाएं कि आपको ज्ञान चक्षु प्राप्त होने लगे हैं और आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप लोगों को अपना मानते थे, पर अब वो लोग नीच, स्वार्थी और मतलबी लगने लगे हैं। आपको लोगों से नफरत होने लगता है। आपको इस स्टेज में प्रभु वैराग्य दे रहे हैं। संसार से वैराग्य होने पर ही प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान अच्छे नहीं लगेंगे और आपको सुख, शांति, आनंद और प्रेम नहीं प्राप्त होंगे। अगर आपको भी लोगों से नफरत होने लगी है तो समझ जाना कि आपकी भक्ति चढ़ाई पे है। इसलिए खूब भक्ति करें। और चौथा है बिना बात के चिंतित होना। साधकों, अगर आपको बिना बात की चिंता होती है तो यह भक्ति में आगे बढ़ने का ही लक्षण है। कई भक्तों को ऐसा लगता है कि मेरा क्या होगा, मेरे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मेरी गरीबी खत्म होगी या नहीं होगी, मेरे दुख खत्म होंगे या नहीं होंगे आदि भक्तजन चिंता करते रहते हैं। बिना बात के उनको घबराहट होती रहती है। मित्रों, अगर आपके साथ ऐसा है तो कमेंट अवश्य करें। इस स्टेज में भक्तजन अपार चिंता और निराशा में डूबे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, इस स्टेज में भगवान आपका अहंकार तोड़ रहे होते हैं। आपको शरणागत बनाने के लिए ही भगवान ने आपको ये परिस्थिति दी है। आपके मोह और अहंकार को काट रहे हैं प्रभु। इसलिए आप चिंता ना करें, आगे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे से नाम जप करें। और पांचवा है अकेलापन महसूस। मित्रों, कई लोग जब भक्ति में आते हैं तब उनके सारे संबंध टूटने लगते हैं। कुछ ही महीनों या सालों के बाद वो बिल्कुल अपने को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि काश मेरा कोई दोस्त होता तो मैं उससे अपने दिल की बात कहता, काश मेरा कोई होता तो मैं उसके कंधे पर सिर रखकर रोता। ऐसे उनमें विचार आने लगते हैं। मित्रों, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप समझ जाना कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आपके मन को मारने के लिए ही एक परिस्थिति आपको दी हुई होती है। मित्रों, इस स्टेज में आप अकेले नहीं होते, आपके साथ भगवान होते हैं, पर मन और अहंकार को तोड़ने के लिए ही ये सब निर्माण किया जाता है। इसी स्टेज में विशुद्ध शरणागति भगवान के प्रति होती है। इसलिए आप चिंता ना करें, बस भक्ति अच्छे से करें। और छठा है आई एम नॉट द डूअर वाली फीलिंग आना। मित्रों, कई भक्तों को मैं करता नहीं हूं
प्रभु मेरे से सब करा रहे हैं ऐसा उन्हें लगने लगता है। जो वो भक्ति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आदि सब वो नहीं कर रहे ऐसा उन्हें लगने लगता है। साधकों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। मैं करता नहीं हूं ये भावना आना बहुत मुश्किल है, कोई कोई ही ये अनुभव कर पाते हैं। अगर आपने अनुभव किया है तो आप समझ जाएं कि आपकी शरणागति पुष्ट होने लगी है, आप प्रभु के बहुत नजदीक पहुंच रहे हो ऐसा आप समझिए। अगर आपके साथ ऐसा है तो कमेंट अवश्य करें। और सातवां है बुरे समय में प्रभु याद आना। मित्रों, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप पर कुछ बुरा समय आ गया और आपने भगवान को याद किया, तब कुछ आपके जीवन में चमत्कार हुआ। कई लोग कुछ बुरे प्रसंग में प्रभु को याद करते हैं, तब कुछ चमत्कारी रीति से प्रभु उनकी सहायता कर देते हैं। मित्रों, अगर आपको बुरे समय में प्रभु जल्दी से याद आ जाते हैं तो आप समझ जाना कि आपकी भक्ति बढ़ रही है। अगर आपको बुरे समय में कोई दोस्त या माता पिता याद आते हैं तो आप अभी भक्ति में पीछे हो। प्रभु की याद आने से आप समझ जाएं कि आपका आश्रय दृढ़ हो रहा है, इसलिए आप अच्छे से भक्ति करें। साधकों, ऐसे कुछ लक्षण है जिससे आप समझ सकते हो कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपके जीवन में लक्षण नहीं है तो आप दृढ़ता पूर्वक भक्ति शुरू करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।